बार बार असफल होने के बावजूद भी धैर्य नहीं खोना आपकी मानसिक मजबूती को दिखाता है। हारना सबसे बड़ी असफलता नहीं है, हारने के बाद प्रयास छोड़ देना हमारी सबसे बड़ी असफलता है। यदि हारने के बाद भी आप अपने हौसलों को जिंदा रख सकते हैं तो निश्चित ही एक दिन आप अवश्य सफल होंगे। किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए मेहनत, ईमानदारी, लगन और दृढ़ निश्चय का होना बहुत जरूरी होता है। वक्त का दस्तूर कितना भी बदल जाए, लेकिन कुछ चीजें जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं, वे कभी नहीं बदलेंगी। जैसे शास्त्रों में कई बातें आज भी मनुष्य के जीवन को वैसे ही प्रभावित करती है जैसे सदियों पहले करती थी। हर मनुष्य अपने जीवन में ऊंचाइयों को पाना चाहता है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें जाने अनजाने करने पर हमें अपमान का सामना करना पड़ता है। ये बातें आज के जीवन पर भी वैसे ही पूरी तरह लागू होती हैं। मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काला कर देता है। अगर सफलता पाना है तो कभी भी बुरे वक्त और हालात पर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल भले ही दूर सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है। अध्यापक और जिंदगी में बस इतना ही फर्क है, अध्यापक सबक सिखाकर इम्तिहान लेता है, जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। संयोग भगवान का बचा हुआ गोपनीय रास्ता है, क्रोध मूर्खों की छाती में बसता है। बुद्धि का सही उपयोग ज्ञान नहीं कल्पनाशीलता है। भीड़ के साथ चलना आसान होता है क्योंकि भीड़ व्यक्ति को हौसला देती है, लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि भीड़ आपसे आपकी पहचान छीन लेती है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। अमीर इतने बनो कि आप कितनी भी कीमती चीज को जब चाहो तब खरीद सको, और कीमती इतने बनो कि इस दुनिया का अमीर से अमीर भी आपको खरीद न सके। अपनी जिंदगी में कभी किसी को कसूरवार न बनाओ, क्योंकि अच्छे लोग जहां खुशियां लाते हैं तो वही बुरे लोग तजुर्बा। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। ठीक उसी प्रकार परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या जीवन में तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर कोई ब्याज समेत चुकाता है। जीवन में गिरना भी अच्छा होता है, अपनी औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। पानी की बूंद जब नदी में होती है तब उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन जब वही बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। आपको भी जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करना है जहां आप मोती की तरह चमको, क्योंकि भीड़ का काम ही है आपकी पहचान को दबना। भरोसा एक ऐसा हथियार है जो खुद के पास रखोगे तो ताकत बनेगी, वही अगर दूसरों पर रखोगे तो कमजोरी बनेगी। संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। ये बात सच है, जिस पर ये जग हंसा है उसी ने एक दिन इतिहास लिखा है। ऊंचा उड़ने के लिए पंखों की जरूरत पक्षियों को होती है, इंसान तो जितना नीचे झुकता है उतना ही ऊपर जाता है।
अच्छे व्यवहार का आर्थिक मूल्य भले ही न हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की ताकत रखता है। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। जीवन में अगर सफल होना है तो याद रखना, तुम्हें काम उसी नसीहत पर करना है जो तुम दूसरों को देते हो। जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद करो, कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। आज खराब होने का मतलब पूरा जीवन खराब। मेरी इस बात को आप हल्के में ना लें। आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप वाकई पीछे घटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिल और दिमाग में दोहराते रहेंगे तो आगे कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाएंगे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आपका दिमाग बुरी घटनाओं के विचारों से भरा होता है तो यह अच्छे और प्रेरक विचार पैदा नहीं कर पाता है, और आप लाख कोशिश के बाद भी अपने हर काम में असफल हो जाते हैं। इसलिए मेरी मानिए, जो हो चुका उसे भूलकर एक नई शुरुआत करें। मान लीजिए एक कमरे में किताबों का एक विशाल ढेर लगा दिया जाए और आपको एक विशेष किताब का नाम बताया जाए और उस किताब को उस कमरे में लगे विशाल ढेर में से ढूंढकर लाने को कहा जाए तो आपको कितना समय लगेगा? मुझे लगता है आपको बहुत समय लग जाएगा, है ना? लेकिन उन्हीं किताबों को करीने से बुक शेल्फ में रख दिया जाए तो आपको उस विशेष नाम वाली किताब को ढूंढने में बहुत ही कम समय लगेगा। मेरी इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? मुझे लगता है आप सहमत हैं। जिस तरह से किताबों की ढेर से कमरा भरा है, ठीक उसी तरह से हमारा दिमाग अच्छे और बुरे विचारों के ढेर से भरा हुआ है। जब हम निराश और दुखी होते हैं तो सही विचार और सही फैसले को सामने लाने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है और हमें उस निराशा और दुख से बाहर आने में बहुत समय लग जाता है। और इस तरह समय की बर्बादी से हम हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। अगर आप अपने विचारों के ढेर को करीने से बुकशेल्फ की तरह दिमाग में रखें तो किसी भी परेशानी में हमारा दिमाग सही विचार और फैसले सही समय पर हमारे सामने लाकर रख देगा। ऐसा करने का सिर्फ एक तरीका है, बस आप हर सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो, क्योंकि मेडिटेशन में वह पावर है जो आपको अंदर से कुछ कर गुजरने की ताकत देती है। आपके दिमाग में चलने वाले उथल पुथल को शांत करती है और सही रास्ता दिखाती है और सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है। आपको जागना होगा और इस भ्रम को मिटाना होगा कि तुम कमजोर हो, तुम कभी न मरने वाला आत्मा हो, तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। यदि आपकी परिस्थितियों पर अच्छी पकड़ है तो आप याद रखिएगा, जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिक्षा क्या है? क्या यह किताबों से मिलने वाली विद्या है? नहीं। क्या यह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। अगर आप अपने जीवन और सफलता की डोर किसी और की उम्मीद पर छोड़ दिए हैं तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। भगवान ने आपको अपनी बुद्धि और विवेक दिए हैं ताकि आप खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़े और सफलता हासिल करें।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।